अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्रदरान अज़ीज़ व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, आज की इस नशिस्त में सूरत अल-कहफ़ की आयत नंबर 19 से आयत नंबर 24 तक तमाम आयत का तर्जुमा और तफसीर पेश करने की सादत हासिल की जाएगी। वकज़ालिक बअस्नाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिथ्तुम क़ालू लबिथना यौमन औ बअद यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिथ्तुम फबअसू अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीनति फल्यंज़ुर अय्युहा अज़का तआमन फल्यअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु वल्यतलत्तफ़ वला युशዒरन्न बिकुम अहदा इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमूकुम औ युईदूकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा वकज़ालिक अअ्सरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वअन्न अस्साअत ला रैब फीहा इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू इब्नू अलैहिम बुन्याना रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ाल الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا और वैसा ही हमने उन्हें जगाया ताकि आपस में एक दूसरे से हालात पूछें। इनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितनी देर रहे हो? चंद अफराद ने कहा कि हम एक दिन रहे हैं या एक दिन से कुछ कम वक्त। दूसरों ने कहा, तुम्हारा रब खूब जानता है जितना तुम ठहरे हो, तो अपने में से एक को ये चांदी देकर शहर की तरफ भेजो ताकि वो देखे कि वहाँ कौन सा खाना ज़्यादा उम्दा है, फिर तुम्हारे पास उसी में से कोई खाना ले आए और इसे चाहिए कि नरमी से काम ले और हरगिज़ किसी को तुम्हारी इत्तला ना दे। बेशक अगर उन्होंने तुम्हें जान लिया
तो तुम्हें पत्थर मारेंगे या तुम्हें अपने दीन में फेर लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम कभी भी फला ना पाओगे। वकज़ालिक बअसनाहुम, और यूं ही हमने उन्हें जगाया। यहाँ से अब बखिया वाक़े की तफसील बयान की गई है। तफसीरात की रोशनी में आयत का ख़ुलासा यूं है कि फरमाया, जैसा हमने इन्हें सुलाया वैसा ही एक मुद्दत दराज के बाद हमने इन्हें जगाया, ताकि आपस में एक दूसरे से हालात पूछें और अल्लाह ताला की क़ुदरत अज़ीमा देखकर इनका यकीन ज़्यादा हो और वो इसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। चुनाचे जब वो बेदार हुए तो इनमें से एक कहने वाले यानी मक्सल मीना, जो उनमें सबसे बड़े और इनके सरदार थे, कहने लगे, तुम यहाँ कितनी देर रहे हो? चंद अफराद ने कहा कि हम यहाँ एक दिन रहे हैं या एक दिन से कुछ कम वक्त, क्योंकि वो गार में तुलू आफ्ताब के वक्त दाखिल हुए थे और जब उठे तो आफ्ताब क़रीब गुरूब था। इससे उन्होंने गुमान किया कि ये वही दिन है। बाकिया लोगों ने कहा, तुम्हारा रब खूब जानता है जितना तुम ठहरे हो कि थोड़ा अरसा हुआ है या ज़्यादा, तो अपने में से एक को ये चांदी देकर शहर की तरफ भेजो ताकि वो जाकर देखे कि वहाँ कौन सा खाना ज़्यादा उम्दा है जिसमें हुर्मत का कोई शुबा ना हो। फिर वही खाना ले आए, और जाने वाले को चाहिए कि आने जाने में नरमी से काम ले और हरगिज़ किसी को तुम्हारी इत्तला न दे। अस्हाब कहफ अपने साथ दुखियानुसी सिक्के लेकर गए थे और सोते वक्त इन्हें अपने सरहाने रख लिया था। इससे मालूम हुआ कि मुसाफिर को खर्च साथ में रखना तरीक़े तवक्कल के ख़िलाफ़ नहीं है। असबाब साथ रखे और भरोसा अल्लाह ताला पर रखे। बेशक अगर उन्होंने तुम्हें जान लिया, अस्हाब कहफ ने आपस में कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें जान लिया तो तुम्हें पत्थर मारेंगे और बुरी तरह कत्ल करेंगे या जबर व सितम से तुम्हें अपने दीन में फेर लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम कभी भी फला ना पाओगे। आयत नंबर 21 में इरशाद है, और इसी तरह हमने इन पर मुत्तले कर दिया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़ियामत में कुछ शुबा नहीं। जब वो लोग इनके मामले में बाहम झगड़ने लगे तो कहने लगे, इनके गार पर कोई इमारत बना दो, इनका रब इन्हें खूब जानता है। जो लोग अपने इस काम में गालिब रहे थे उन्होंने कहा, हम ज़रूर इनके करीब एक मस्जिद बनाएंगे। इरशाद फरमाया कि जैसे हमने अस्हाब कहफ को जगाया था, इसी तरह हमने लोगों को दुखियानूस के मरने और मुद्दत गुज़र जाने के बाद अस्हाब कहफ के बारे में मुत्तले कर दिया, ताकि तमाम लोग और बिलखुसूस बेदरूस बादशाह की कौम के मुनकरीन क़ियामत जान ले कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है और ये कि क़ियामत में कुछ शुबा नहीं। फिर अस्हाब कहफ की वफ़ात के बाद इनके इर्द गिर्द इमारत बनाने में लोग बाहम झगड़ने लगे तो कहने लगे, इनके गार पर कोई इमारत बना दो, इनका रब अज़्ज़वजल इन्हें खूब जानता है। जो लोग अपने इस काम में गालिब रहे थे यानी बेदरूस बादशाह और इसके साथी, उन्होंने कहा, हम ज़रूर इनके करीब एक मस्जिद बनाएंगे जिसमें मुसलमान नमाज पढ़ें और इनके करीब से बरकत हासिल करें। इससे मालूम हुआ कि बुज़ुर्गों के मज़ारात के करीब मस्जिदें बनाना अहले ईमान का क़दीम तरीक़ा है और कुरान करीम में इसका ज़िक्र फरमाना और इसको मना ना करना इस फ़ेल के दुरुस्त होने की क़वी तरीन दलील है। इससे यह भी मालूम हुआ कि बुज़ुर्गों के करीब में बरकत हासिल होती है, इसलिए अहलुल्लाह के मज़ारात पर लोग हुसूल बरकत के लिए जाया करते हैं। ख़बरों की ज़ियारत सुन्नत और मौजूब सवाब है। आयत नंबर 22 में इरशाद है, अब लोग कहेंगे कि वो 3 हैं जबकि चौथा इनका कुत्ता है
और कुछ कहेंगे वो 5 है और छठा इनका कुत्ता है। ये सब बग़ैर देखे अंदाज़े हैं। और कुछ कहेंगे वो 7 हैं और 8वां इनका कुत्ता है। तुम फरमाओ मेरा रब इनकी तादाद खूब जानता है, इन्हें बहुत थोड़े लोग जानते हैं। तो इनके बारे में बहस ना करो मगर इतनी ही जितनी ज़ाहिर हो चुकी है, और इनके बारे में इनमें से किसी से कुछ न पूछो। वाक़े के आखिर में इनकी तादाद के मुताल्लिक़ लोगों के अख्तिलाफ़ का बयान फरमाया और इसका हल भी इरशाद फरमा दिया, और वही हल हर इस मसले का है जो अहम ना हो और जिसके जानने से कोई ख़ास फ़ायदा ना हो। चुनाचे फरमाया कि अब लोग कहेंगे यानी ईसाई, जैसा कि इनमें से सैयद नामी आदमी ने कहा कि वो 3 हैं जबकि चौथा इनका कुत्ता है, और आखिब नामी आदमी ने कहा कि वो 5 है और छठा इनका कुत्ता है। ये सब बग़ैर देखे अंदाज़े हैं, यानी ये दोनों अंदाज़े गलत हैं। वो ना 3 हैं ना 5, और कुछ कहेंगे वो 7 हैं और 8वां इनका कुत्ता है, और ये कहने वाले मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने इनके कौल को साबित रखा क्योंकि इन्होंने जो कुछ कहा वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करके कहा। तुम फरमाओ मेरा रब इनकी तादाद खूब जानता है, क्योंकि तमाम जहानों की तमाम तफसीलात और गुज़िश्ता व आइंदा की कायनात का इल्म अल्लाह ताला ही को है, या जिसको वो अता फ़रमाए। मज़ीद फरमाया कि असहाब कहफ़ की तादाद को बहुत थोड़े लोग जानते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि मैं इन्हीं खलील में से हूँ जिनका आयत में इस्तिस्ना फरमाया। आयत के आखिर में मज़ीद फरमाया कि इनके बारे में अहले किताब से बहस ना करो मगर इतनी ही जितनी ज़ाहिर हो चुकी है, और इनके बारे में इनमें से किसी से कुछ न पूछो। आयत नंबर 23 और 24 में इरशाद है, और हरगिज़ किसी चीज़ के मुताल्लिक़ ना कहना कि मैं कल ये करने वाला हूँ, मगर ये कि अल्लाह चाहे। और जब तुम भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो, और यूँ कहो कि क़रीब है कि मेरा रब इस वाक़े से ज़्यादा क़रीब हिदायत का कोई रास्ता दिखाए। यहाँ 2 आयतों में इस्लामी तालीमात की एक बुनियादी चीज़ बयान फरमाई कि मुसलमान को चाहिए कि अपने इरादे में इंशाअल्लाह ज़रूर कहा करे। चुनाचे फरमाया गया कि और हरगिज़ किसी चीज़ के मुताल्लिक़ ना कहना कि मैं कल ये करने वाला हूँ, मगर साथ ही ये कहा करो कि अल्लाह ताला चाहे तो मैं कर लूँगा। मुराद ये है कि जब किसी काम का इरादा हो तो ये कहना चाहिए कि इंशाअल्लाह ऐसा करूँगा, बग़ैर इंशाअल्लाह के ना कहे। इस आयत का शान नुज़ुल ये है कि अहले मक्का ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब रूह, असहाब कहफ़ और हज़रत ज़ुल्क़रनैन के बारे में दरियाफ़्त किया था तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल बताऊँगा, और इंशाअल्लाह नहीं फरमाया था तो कई रोज़ वही नहीं आई। फिर यह आयत नाजिल हुई, वज़्कुरू रब्बका इज़ा नसीत, और जब तुम भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, इसका माना यह है कि अगर इंशाअल्लाह कहना याद ना रहे तो जब याद आए कह लो। याद आने की मुद्दत के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अगरचे 1 साल बाद याद आए, और इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि जब तक इस मजलिस में रहे इंशाअल्लाह कह ले। इस आयत के माने से मुताल्लिक़ तफसीरों में कई कौल मज़कूर हैं। इनमें से एक ये भी है कि आयत का माना यह है अगर किसी नमाज को भूल गया तो याद करते ही अदा कर ले। नमाज के बारे में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज पढ़ना भूल जाए तो इसे चाहिए कि जब याद आए उस वक्त नमाज पढ़ ले, इसका यही कफ़ारा है। खुलासा, और यूँ कहो कि क़रीब है। इरशाद फरमाया, यूँ कहो कि क़रीब है कि मेरा रब मेरी नबूवत पर दलाइल के लिए असहाब कहफ़ के इस वाक़े से ज़्यादा क़रीब हिदायत का कोई रास्ता दिखाए, यानी ऐसे मोजज़ात अता फ़रमाए जो मेरी नबूवत पर इससे भी ज़्यादा ज़ाहिर दलालत करें, जैसे कि अम्बिया
साबिक़ीन के अहवाल, अंबिया साबिक़ीन के अहवाल का बयान और ग़ुयूब का इल्म और क़यामत तक पेश आने वाले वाक़यात का बयान और चाँद का 2 टुकड़े होना और हैवानात का हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना वग़ैरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हाना रब्बिक